हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेनाकोडर्म। आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पेनाकोडर्म जो लेयर है उसके बारे में आपको बताना है। तो पेनाकोडर्म बेसिकली होती क्या है? पेनाकोडर्म जो है वो एक आउटर लेयर है। पेनाकोडर्म क्या है? एक आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो कि किस में प्रेजेंट होती है? देखिए यहाँ का जो एक की पॉइंट है वो ये है कि आउटर लेयर है बट ये एक्टोडर्म नहीं है। ये एक्टोडर्म जैसी है, ठीक, बट ये एक्टोडर्म नहीं है। सो एन आउटर लेयर मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पिनाकोसाइट्स। मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स की बनी हुई लेयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है, दैट इज दिस पिनाकोडर्म लेयर। पिनाकोडर्म किसमें प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? मैं आपको बना के दिखाऊं एक फिगर। देखिए ये फिगर मैं बना रही हूं यहाँ पे ल्यूकोसोलोनिया का। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। दो लेयर है, आउटर लेयर एक्टोडर्म और ये अंदर वाली लेयर, यानी ये हो गई हमारी एक्टोडर्म और ये क्या है? दिस वन इज एंडोडर। ये दो लेयर होगी। अब इन्हीं के बीच में यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनाकोडर। यहाँ पे ये एक लेयर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेनाकोडर। ठीक। यहाँ की जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो पेनाकोसाइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती हैं? ये एपिडर्मल लेयर्स होती हैं और देखने में ये एकदम स्क्वैमस सेल्स के जैसे एकदम फ्लैट सी सेल्स होती हैं। ठीक। अगर इनके हम शेप की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है? लाइक स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम एक्सक्वेमस एपिथेलियम की तरह होती हैं। अगर इनके काम की बात करें तो ये काम क्या करती हैं? अब बाहर के सेल्स हैं तो इनका फंक्शन क्या होगा? तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। एक्ट लाइक अ बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करती हैं और बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी इस एनिमल को। एक्ट लाइक अ बैरियर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, बैरियर की तरह लेयर ये एक्ट करती हैं। अब देखिए इन्हीं लेयर में खास बात क्या होती है? ये एक जो आउटर लेयर है इस पे छोटे छोटे से क्या करती हैं? एपर्चर बना लेती हैं। ये देखिए ये छोटा सा स्पेस है ना, और इसी स्पेस के से होता हुआ वाटर अंदर एंटर करता है। किसमें? यहाँ स्पॉन्जेस की जो कैविटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इस कैविटी का नाम आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और इस स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करता है एंड देन फिर यहाँ पे ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और गैसेस के साथ ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? दे फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे फॉर्म स्मॉल एपर्चर। दे फॉर्म स्मॉल apertures they form small apertures called
इन स्मॉल पोर्स, स्मॉल अपर्चर्स को बेसिकली हम लोग कहते क्या है, इनका नाम होता है ऑस्टिया। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ये बॉडी में बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो वाटर होता है वो एंटर करता है किसमें, स्पॉन्जोसील में। इवन वाटर के साथ साथ इसका जो फूड पार्टिकल होता है वो भी इस वाटर के थ्रू ही एंटर कर पाता है स्पॉन्जोसील में। ठीक है, तो पिनाकोडर्म एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो गई किसके लिए, स्पॉन्जेस के लिए। ये एपिथेलियम लेयर की तरह एक्ट करती है, बैरियर होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन्हीं से ऑस्टिया फॉर्म होते हैं और इसी ऑस्टिया से होते हुए अंदर की तरफ एंटर करता है वाटर, जो कि न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब इसके फूड को लेके जाएगा, और साथ में गैसेस एक्सचेंज भी इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू, जो वाटर अंदर एंटर करता है वो गैसेस एक्सचेंज भी उसी वाटर से होता है। इसका मतलब ऑस्टिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया स्पॉन्जेस के लिए। और ऑस्टिया बनाने वाली सेल्स जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स कहते हैं। और पिनाकोसाइट्स जिस लेयर को बनाती हैं उस लेयर का नाम है पिनाकोडर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।